राहुल गांधी सर बोल रहे हैं इस वक्त, कुछ सुन लें एक मिनट। तो रिस्पॉन्स दिया जाता है, तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. ये राहुल गांधी थोड़ी देर पहले एक्चुअली उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नहीं बोलने दिया। हुआ ये था कि किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब अब सब लोग तैयार हैं, प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है, सब चाहते हैं, सोनम वांगचुक ने भी कहा चर्चा करो, हमने भी आश्वासन दिया चर्चा करिए, आप भी मांग जाइए राहुल जी। और राहुल जी खड़े हो गए, लेकिन राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया। तो वो बात कह रहे थे कि मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, जब मेरा नाम लिया तो मुझे बोलने भी देते। समीर जी, मैं 1 सेकंड दिखा करके आ रहा हूँ। केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके पीछे जो है इस्तीफा दो के जो है वो नारे लग रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों से बातचीत हो रही है, पार्लियामेंट हमारी फिर भी नहीं चल रही। देखिए, पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और कल रात का जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया, सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से अपना अनशन खत्म किया, मुझे लगता है कि यह सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि अब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो जाने के बाद अभिजीत दीपके और उनकी टीम के ऊपर यह एक दबाव रहेगा कि वो सरकार से जब बातचीत करे तो मुझे लगता है कि फिर उनको तमाम चीज़ों पर सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी इस मामले को लेकर, और कोई रास्ता निकल सकता है। सरकार भी इस बात को समझ रही है कि आज शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन रहता है, उस दिन बहुत बड़ी मात्रा में छात्र आ सकते हैं। सोमवार को सरकार को बिल लेकर आना है, जो सरकार ने कहा कि सख्त बिल लेकर आने वाले हम सदन के अंदर, इसके लिए आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो सरकार नहीं चाहती कि मामला लंबा खींचे। अब सोनम वांगचुक को सरकार ने मना लिया है। सोनम वांगचुक ने सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा है कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि तमाम चीज़ों पर विचार किया जाएगा। क्या यही बात अब अभिजीत दीपके मानेंगे? हालांकि अभी सरकार ने ये नहीं कहा कि उसमें, सरकार ने अभी इस बात की घोषणा नहीं की कि अब जो छात्र मारेगा उनके लिए कंपनसेशन सरकार ने कितना तय किया है। जिन छात्रों पर अब मामले दर्ज हुए, क्या सरकार वो वापस लेगी? तो क्या आज जब अभिजीत दीपके की टीम के साथ जब बैठक होगी तो उसके अंदर ये बातचीत होगी, उसके अंदर जब बातचीत होगी तो उसमें चर्चा होगी। स्टेटमेंट है ना सर सरकार का, गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अश्योर्ड threadbare discussion to find solutions to paper leak and educational reforms in parliament. Government is also positively considering suitable compensation for suicide victims. तीनों बातें कह दी सरकार ने बात पूरी कह दी है। ना मैं कह रहा हूं, लिख पहली बात तो लिख के दिया है, पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट होता है, पहली बात तो लिख के तो कुछ दिया है। अब मुझे लग रहा है कि जब बैठक होगी कांग्रेस जनता पार्टी के वार्ताकारों के साथ सरकार के, तो मुझे लगता है सरकार ये बात बताएगी कि हमने ये बातें पर सहमति जताई है और आप सिर्फ शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफे के लिए अड़े हो उसको आप छोड़िए, वो भविष्य हम देखेंगे हमें क्या करना है। वो मानेंगे नहीं, और वो अगर नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है अगर का सवाल ही नहीं है, वो अभी तो नहीं मानेंगे, बाद में मान जाए तो फिर सरकार को तय करना है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, कि धर्मेंद्र प्रधान बने रहेंगे किसी भी स्थिति में, सरकार उसका इस्तीफा किसी भी स्थिति में लेने को तैयार नहीं है। फिर क्या यह आंदोलन कंटिन्यू किया जाएगा या सरकार इनको यहां से रात को उठाएगी? क्या सोनम वांगचुक ने वो डर दिखाया, सोनम वांगचुक को सरकार आगे करेगी? सोनम वांगचुक शायद फिर अभिजीत दीपके से बात करे कि भाई आप अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए अड़िए मत, बाकी बातें सरकार कर रही है, जो सरकार कानून लेकर आ रही है बहुत सख्त कानून है, उस कानून पर हमारी चर्चा हुई है।
कानून का मसौदा क्या है हो सरकार सकता आपको है। लगता है उठाएगी इनको फोर्सिबली? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी नहीं उठाएगी। करेगी। उठाना तो सरकार पहले कर लेती, सरकार नहीं उठाएगी। सरकार बातचीत के माध्यम से इस मामले को कर रही है, लेकिन सरकार की बड़ी जीत है अगर सोनम वांगचुक ने बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का अगर दिए तो सरकार की बड़ी जीत है। और मुझे लगता है कि यह सरकार की जीत के कारण एक बड़ा नैतिक दबाव अभिजीत दिपका की टीम पर रहेगा कि अब वो सरकार के साथ बातचीत किस तरीके से करते हैं। एक सर ब्रेक का टाइम है, उसके बाद बात कर लेंगे। सोनम वांगचुक का जहां तक सवाल है, ऑपोजिशन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी एक तरफ है और भी दूसरे दल हैं, संजय राउत जी सदाबहार, सब सोनम वांगचुक के पीछे पड़ गए कि तुमने तो सौदा कर लिया, तुमने अरे किसी ऑपोजिशन वाले को भी रखते जब अनशन तोड़ा था, ऐसे कैसे अनशन तोड़ दिया? 26 दिन उस अनशन उसने किया, शरीर अपना उसने गलाया और उसको तोहमत कि तुमने हमसे बिना पूछे कैसे अनशन तोड़ दिया। वाह साहब वाह।